ओम शांति। आज पुनः आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज एक बहुत अनोखा अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। आशा है आपको आनंद आएगा। सांप से हमारी मुलाकात। तो हम आपके सामने दृश्य खींचते जाएंगे और आप ऐसा ही महसूस करेंगे जैसे आप उस घटना स्थल पर उपस्थित हैं। बात कुछ दिन पुरानी है, जब हम बाबा के एक सेवा स्थान पर थे और जो बाबा का भवन था ये 3 मंजिला इमारत है। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बाबा का सेवा स्थान है। पहली और दूसरी मंजिल पर कुछ लौकिक लोग रहते हैं, दुनिया वाले लोग रहते हैं अपने परिवार के साथ। और ये बाबा का मकान 3 साइड से ओपन है। पीछे की साइड दूर दूर तक कच्चा मैदान है मिट्टी का, दूसरी साइड भी काफ़ी दूर तक कच्चा मैदान है, तीसरी साइड सड़क है, छोटी सी रोड है और चौथी साइड मकान है। तो जो फ्रंट है वो रोड की साइड है और बाबा का भवन ग्राउंड फ्लोर पर जो है उसमें आगे 15 फुट के करीब खाली जगह है, जिसमें से 3 फुट पक्की है और बाकी बगीचा है। और बैक साइड में जो है 20 फुट के करीब मिट्टी का कच्चा ग्राउंड है, जिसको लोहे के जाल से कवर किया गया है सेफ्टी के उससे। और उसके पीछे दूर दूर तक खुला मैदान है। अब हम बैठे हैं बाबा के घर में। दोपहर का समय है। हम क्लासरूम से बाहर आंगन में आने की कोशिश करते हैं, जो आगे का बगीचा है। तो देखते हैं बाबा के घर की दीवार, जो बाउंड्री वॉल है, लगभग 4 फुट ऊंची है। उसके ऊपर एक इतना मोटा बना 6-8 इंच मोटा और 4-5 मीटर लंबा सांप लटका हुआ है। तो उसको देखकर भोले बाबा की याद आती है और फिर हम सोचते हैं आज बाहर नहीं जाते, अंदर ही रुकते हैं। 2 दिन तक वो सांप उस दीवार पर कभी दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जो सेंटर का स्थान है इसके बराबर का प्लॉट खाली है। और खाली होने के कारण आप समझते हैं भारत में कई बार लोग अपना एटिकेट्स को भूल जाते हैं और उसमें लोग कचरा वचरा डाल देते हैं। तो वही वाली साइड की जो वॉल है उस पर ये सांप है। ठीक है, ये पहली मुलाकात सांप से। कुछ नुकसान नहीं होता। 1-2 दिन वो वहाँ रहता है, फिर प्यार से चला जाता है, फिर नहीं दिखाई देता। ऐसे ही एक दिन फरवरी-मार्च का समय है और कुछ ही दिनों के बाद शाम का समय है। हम क्लास वगैरह पूरी करके, शाम का योग करके, भोजन करके लगभग 9:30 बजे हैं। फरवरी एंड मार्च बिगनिंग का टाइम है और शाम के 9:30 बजे हैं और हम अपने शयन कक्ष में, बेडरूम में जाते हैं ड्रेस चेंज करके सोने की तैयारी करने के लिए। लेकिन जैसे ही हम बेडरूम की लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ पर हमें बेड के सामने ज़मीन पर एक सांप बैठा हुआ दिखाई देता है। अब पहला रिएक्शन तो थोड़ा डर का, क्योंकि पहली बार जीवन में ऐसे इतने नज़दीक से घर के अंदर सांप को देखा था। पहुंच गए आप उस घटना स्थल पर। बाबा का घर, उसमें कमरा, बेडरूम में पलंग, पलंग के आगे ज़मीन पर सांप।
अब बेडरूम का एक जो ये वाला बेडरूम जो है ये बैक यार्ड की साइड इसका जाली का दरवाज़ा खुलता है, बैक गेट। फ्रंट गेट ड्राइंग रूम में खुलता है, क्लासरूम जिसको कहें, और बैक गेट बाहर की तरफ जिधर दूर दूर तक मैदान है और जिसको कच्चे ग्राउंड को जाल से ढका हुआ है, आपको बताया वहाँ पर एक जाली का दरवाज़ा है, उधर वो जाली का दरवाज़ा खुलता है। तो अब कहाँ से कैसे आया सांप, वो तो बाद में सोचने की बात है। तो ले चलते हैं इस प्रसंग में आपको आगे। दूसरा संकल्प आया उस समय, क्योंकि रात के 9:30 बजे हैं, मैं और एक बुज़ुर्ग बहन मेरे साथ सेंटर पर हैं और कोई नहीं है। तो पहला संकल्प थोड़ा डर का। दूसरा संकल्प आया किसी भाई बहन को फ़ोन करके बुला लेते हैं। फिर हमने सोचा इतनी रात हो रही है, जब तक वो आएंगे सांप इधर उधर अंदर कहीं घुस गया तो फिर सारी रात जागरण में गुजर जाएगी। इसलिए हमने बहन जी को भी नहीं बताया, जो बुज़ुर्ग बहन सेंटर पे थी। हम वहाँ से हिम्मत करके शिव शक्ति बन के दूसरे रूम में गए, जहाँ पर सीक झाड़ू रखी हुई थी। उस सीक झाड़ू को लेकर आए और शिव भोलानाथ को याद करके हिम्मत करके हमने उस झाड़ू से सांप को, जो बैक डोर था उस कमरे का, बैक यार्ड की तरफ उधर फेंकने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं गया, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा डर से उसको फेंका था। फिर हमने हिम्मत करके दोबारा कोशिश करी सांप को बाहर फेंकने की, लेकिन फिर भी वो नहीं गया, इधर उधर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। अब हमने और हिम्मत जुटाई, क्योंकि सोचा कि अगर ये सांप अंदर कहीं घुस गया तो फिर तो हम सारी रात न बैठ पाएंगे, न सो पाएंगे, न कुछ और कर पाएंगे, और पूरी रात वेस्ट हो जाएगी और अगले दिन सेवा में फिर दिक्कत आएगी, थकावट रहेगी। तो और हिम्मत जुटाने की ज़रूरत थी। आप सब हैं ना मेरे साथ सेवा केंद्र के उस बेडरूम के कमरे में। अब मैंने पूरा हिम्मत से जोर लगाया और बालकनी का जो दरवाज़ा था उसको पूरा खोला और खूब ज़ोर से झाड़ू से उस सांप को बाहर फेंकने में मैं कामयाब हो गई। और फटाक से मैंने बालकनी के डोर का कुंडी लगाई, बंद करी जाली का दरवाज़ा, लकड़ी का दरवाज़ा, और फिर चैन की सांस ली। और फिर मैं अपना जो भी वाइंड अप काम था वो करके सोने की तैयारी में लग गई। तब तक मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। तो शिव शक्ति बनकर, शिव सर्वशक्तिवान की शक्ति से इस प्रकार जो रात्रि के अंधेरे में मेरी सांप से मुलाकात हुई थी। सांप भी शिव के एक श्रृंगार हैं, तो उन्हीं की शक्ति से सांप को भगाने में कामयाब हुए। निश्चिंत होकर रात को सोए और अगले दिन फिर ये घटना वो दीदी के साथ भी और भाई बहनों के साथ भी शेयर करी। दीदी को इसलिए नहीं बताया था कि इतने में मैं उनको बताऊं, उनका कुछ संकल्प चले और सांप इधर उधर हो जाए, कहीं घुस जाए अलमारी के नीचे, पलंग के नीचे, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तुरंत इमीडिएट एक्शन की ज़रूरत थी। और प्यारे मीठे सर्वशक्तिवान बाबा ने मदद करी और उनकी ही शक्ति से मैं शिव शक्ति बनकर उस सांप को बाहर फेंकने में कामयाब हुई। और ब्राह्मण परिवार की दुआएं तो साथ ही थी। तो ऐसे थी रात्रि में सांप से मेरी नज़दीक से मुलाकात। ओम शांति।